बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 10 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड को किस किस डिप से हम बाय उठाएं तो फायदे में रहेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो से, और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के ग्रुप की रिपोर्ट। आज हमने एग्जैक्टली 77 के लेवल से बाय दी थी। मार्केट ने 60 पिप्स का सफर तय किया। 85 हमारा टीपी था। टीपी से 2 पॉइंट नीचे ही दोबारा नीचे ड्रॉप हो गई। ऑलमोस्ट से एग्जैक्टली पिन पॉइंट एसएल टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद 100 पॉइंट्स, यानी मार्केट अभी भी स्टिल हमारे बाय जोन में है। दोबारा फिर आई नियर एसएल के पास और दोबारा 100 पिप्स मार्केट दे चुकी है। तो जिन्होंने एसएल के थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया, नीचे 69 या 68 के एसएल कर लिया होगा, उनकी तो बचत होगी, कि वरना ये लीड जो है आज की अभी एसएल हिट कर चुकी है। तो बढ़ते हैं न्यूज के चार्ट की तरफ कि न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है और आज न्यूज का टाइम क्या है। लीजिए, एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 10 अक्टूबर 2025 को आज शाम 6 बजे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइमिंग के मुताबिक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और चूंकि लास्ट डे है इस वीक का, और इस वीक का लास्ट डे होने की वजह से मार्केट आपको अच्छा खासा हलचल दे सकती है, लिहाजा एहतियात और केयर की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ कि गोल्ड का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट में हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पे देखेगा ये एक लॉन्ग टेल बार के साथ कैंडल ने क्लोज दिया था। उसके बाद इस कैंडल से नीचे बॉडी के साथ अगर क्लोज कर जाती तो भरपूर हमने इसको सेल की तरफ देखना था, मगर इस कैंडल की बेस पे इसने इस बॉडी से नीचे अपने आप को क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस ये वाली इंडिसियन कैंडल्स है जिसको डोजी कैंडल भी कहते हैं। अब ये डोजी कैंडल में मार्केट आपको घुमा सकती है, यूं कर सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने केयर करनी है, एहतियात करनी है। डेली का ये टाइम फ्रेम है और डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस यहाँ पे अभी तक सेल में कन्वर्ट नहीं हुई। प्राइस यहाँ पे आके 9 पीरियड्स की लाइन के साथ टेस्ट करने की कोशिश करे और मे भी टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर इस डोजी कैंडल्स के बहुत टॉप तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम इंट्राडे के वाले से देखिए तो इंट्राडे के वाले से आपको पता है कि हम H1 का टाइम फ्रेम देखते होते हैं कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिए, इंट्राडे के वाले से H1 के टाइम फ्रेम में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिएगा अगर H1 के टाइम फ्रेम देखें तो ये जो है हमारा फ्यूचर्स कलर H1 का, ये ग्रे इंडिकेट कर रहा है। इसका ग्रे यूं इंडिकेट करना मार्केट में प्रेशर को शो कराता है। इस शॉर्ट टर्म्स के हवाले से रिट्रेसमेंट के लेवल्स है। अब रिट्रेसमेंट के लेवल्स को अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से एक पूरी वेव्स, यानी यहाँ से ये लो थी, उसके बाद ये हाई, और उसके बाद ये माइनर से रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर की तरफ गई, और उसके बाद कल ये स्टॉप का लेवल था और यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल था जिसको मार्केट टेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे ग्रुप ने, जब मार्केट की भरपूर सेल की तरफ गई तो हमारे ग्रुप ने मोस्टली लेवल से बेहतरीन प्रॉफिट को एंजॉय किया। अब आज के लेवल्स क्या होंगे, आज के जोन्स क्या होंगे, जोन्स और लेवल्स मैंने ऑलरेडी पहले मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे अगर H1 का टाइम फ्रेम देखें तो जो इस तरह मैंने आपको बताया कि प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है। अब प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है तो ये 26 पीरियड्स की लाइन, डेट इज योर टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में। अगर मैं थोड़ा सा इस इंडिकेटर को ऑफ करूं और स्ट्रक्चरल बेस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, स्ट्रक्चरल बेस पे, तो स्ट्रक्चरल बेस पे अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो यहाँ पे ये एक डबल टॉप का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये बना, थोड़ी सी बात गौर करने वाली है। बात गौर करने वाली क्या है, गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे इस कैंडल ने अगर गौर कीजिएगा, इस कैंडल से ऊपर इसका ये एसएल हंट करके गई होती, ऐसे एसएल हंट करके गई होती, विक बना के नीचे आती तो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ जाना था और फिर मार्केट का ये टेस्ट पॉइंट था। अब डबल टॉप की बेस पे हमारा ये चूंकि एसएल हंट नहीं हुआ, ये बात सोचने वाली है, एसएल हंट नहीं हुआ, यानी इससे ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा वीक बनाती, बनाने के बाद ड्रॉप होती तो फिर मार्केट ने यहाँ से तमाम एसएल लेके नीचे ड्रॉप होने थे। अब डबल टॉप भी अगर कंसिडर इसको करें तो डबल टॉप की बेस पे ये वाला जो जोन है, यहाँ पे देखेगा कि ये एक वी का जोन है। अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल बनेंगे ना मेरे भाई मेरे दोस्त, एक तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है जहां से मार्केट सुबह ड्रॉप हुई है, और इसके बाद ये नेक लाइन का ड्रॉप है, और उसके बाद ये ड्रॉप है। आज के ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल है, ये बात सही में रख लीजिएगा। इस लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, मार्केट ड्रॉप हुई है, ड्रॉप होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब ये जो लेवल है यहाँ पे ये रिस्पेक्ट का लेवल है।
अब मैं अपना इंडिकेटर ऑन करता हूँ। स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर में अगर ऑन करूँ तो इंडिकेटर बेस पे देखिएगा कि ये जो नेक का लेवल है, ये गौर कीजिएगा, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट क्या बन रहा है, स्पैन बी की सपोर्ट बन रही है। उसके बाद ये जो टर्निंग जोन कह रहा हूँ ये वाला, तो ये क्या है, ये पूरा जोन बन गया। यहाँ पे एग्जैक्टली ये देखिए स्पैन बी की सपोर्ट है। अब उसके बाद ये नेक लाइन अगर कह रहा हूँ तो नेक लाइन की ये ब्लैक कैंडल का टॉप जो है ये क्या है, ये सॉलिड कलर्स का, यानी स्पैन ए की रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी स्पैन बी का रेजिस्टेंस लेवल, स्पैन ए का रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद टॉप ये वाला एरिया, यानी ये इंडिकेटर इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि अगर आप इस इंडिकेटर को समझ जाएं तो आपकी बहुत सी बातें बहुत आसान हो सकती हैं। उसके बाद स्पोर्ट का लेवल ये था, ये देखिए ये, और ये जो जोन की शक्ल थी, अगर इसको जोन की शक्ल दे तो क्या ये स्पोर्ट का लेवल बनता है। यहाँ पे ये देखिएगा 26 पीरियड्स की लाइन तक कर, ये तमाम बातें समझने वाली हैं। जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, चूंकि आपके पास टाइम कम होता है कि जोन्स क्या होंगे। अगर वेव्स का कॉन्सेप्ट मैं दिखाऊं आपको तो वेव्स के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे यहाँ पे देखिएगा कि ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई थी। जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई, यानी यहाँ पे ये देखिएगा कि ये माइनर सा सपोर्ट था, और अगर इसके नीचे होती तो स्ट्रॉन्ग 5 वेव्स थी। अब इसके बाद यहाँ से ये और ये वाला, जितनी छोटी रिट्रेसमेंट होती है उतनी वहां पे मार्केट के रुकने के चांसेस कम होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मार्केट के जो सपोर्ट के लेवल हैं मेरी नज़र में जब तक ये 4 पॉइंट से नीचे, यानी इससे नीचे सॉलिड बॉडी, यानी यहाँ पे कल आई प्राइस आने के बाद गौर कीजिएगा, कैंडल ने यहाँ से नीचे अगर आई तो आने के बाद अगली किसी कैंडल ने इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। इस विक से नीचे, इस विक से नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर ये हमारा स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेल की तरफ चले जाना था और मार्केट का चेंज ऑफ फैक्टर हो जाना था। अब उसके बाद क्या हुआ, अगली H1 की कैंडल अंदर क्लोज किया, उसके बाद अगली H1 की कैंडल ने क्लोज किया, और यहाँ पे ये एक लॉन्ग टेल बार बनी, और लॉन्ग टेल बार बनने के बाद इस यानी जो स्प्रिंग कैंडल है, समझ लें 3 कैंडल, 2 कैंडल अंदर बनी, तीसरी कैंडल इसके बाय क्लोजिंग दी और टेस्ट पे मार्केट ऊपर की तरफ बाय की तरफ भाग गई। अब ये जो कैंडल है समझ लें ये पूरी कैंडल, इसका टॉप ये वाला और इसका बॉटम ये वाला, दैट इज योर सपोर्टिंग एरिया। अगर आज ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कैंडल्स एक यहाँ पे बॉडी के साथ नीचे क्लोज कर गई तो फिर हम हर रिटेस्ट पे सेल की तरफ देखेंगे। अभी हम रिटेस्ट पे सेल की तरफ नहीं देख रहे मार्केट में, बेशक सेल का प्रेशर है, मगर मार्केट ने हमारे सेल की कंडीशंस को अभी तक स्टिल पूरा नहीं किया। अब ऊपर के जो टर्निंग जोन्स हैं जहाँ पे जो सपोर्ट बन सकती है, जहाँ पे मार्केट जाएगी और रेजिस्टेंस बनेगी, एक तो ये लेवल है 4000 से 4004, फिर 4011 और उसके बाद 4024, दैट इज योर रेजिस्टेंस लेवल। और अगर मार्केट बॉडी के साथ नीचे क्लोज कर गई तो फिर ये एक सपोर्ट का लेवल है जहाँ से 61, फिर ऊपर की तरफ उसके बाद 42, यानी ये एक जोन की शक्ल आप दीजिएगा 42 से 45 मेजर सपोर्ट है। अब ये मेजर सपोर्ट्स हैं इसकी, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो हम बाय की तरफ, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम सेल डिसीजन लेंगे। और ये ब्रेक का जो लेवल है 42 का लेवल है, यानी 42 से 26 यहाँ पे नीचे क्लोज करें, नीचे मार्केट आए, बॉडी क्लोज करे, फिर ऊपर से हम यहाँ से सेल करेंगे और फिर हमारा टारगेट 3895 हो सकता है। वरना जब तक प्राइस मेरी नज़र में, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 4 नंबर से नीचे, यानी क्या है 3942 से नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं करेगी, हम सेल नहीं देखेंगे। मैं तो स्टिल बाय की तरफ देख रहा हूँ, इस वजह से आज बाय के मेरी टीम ने बाय का ही सिग्नल दिया। अगर 70 एग्जैक्ट पिन पॉइंट टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई है, मगर बाय जोन से ही मार्केट ऊपर बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कोशिश करें, एहतियात करें, केयर करें, जब भी ट्रेड करें जोन से ट्रेड करें और मार्केट को समझ के करें। इतनी डिटेल वाइज मैंने वीडियो बनाई है। बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हम आपसे सीखना चाहते हैं, पेड कोर्स को टाइम नहीं मिल रहा। तो भाई ये डेली की वीडियो अगर आप इत्मीनान से देख लेंगे तो आपको इससे खौतर फायदा मिलेगा। आपके कमेंट्स क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस प्रीमियर ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें। कैसे आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको पूरा करना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें सानियां बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।